हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं तुम सब लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। अब क्या? अब तो प्री नीट हो गया, ठीक है। आंसर की आ जाएगी, कुछ टाइम के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, सारा कुछ प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट अभी भी कुछ जो मेजर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट के लूप में फंसे हुए हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यार देखो, अगर फर्स्टली तुम ऐसे बंदे हो जिसको कि मतलब अब ये जो नीट का लूप है ना, इसमें तुम मल्टीपल टाइम्स ड्रॉप ले चुके हो और मतलब फेड अप हो चुके हो कि यार मतलब मैं कितनी ही बार मतलब इसको लूप को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये मेरे से हो नहीं रहा, चाहे वो 10-15 नंबर से हो, चाहे वो 20-50 नंबर से हो, या फिर मतलब जो भी हो, मतलब अगर तुम इस लूप से फेड अप हो चुके हो ना, तो मैं ये कहूँगा कि डोंट लिसन टू एनीबॉडी कि ये बैच लॉन्च हो रहा है, वो बैच लॉन्च हो रहा है, ये शायरी, वो मोटिवेशन, ये फलाना ढिमका, ये सब छोड़ो यार। तुम सबसे पहले एक ब्रेक लो इन सब चीज़ों से, ठीक है। कुछ टाइम खुद के लिए निकालो, खुद के साथ बिताओ और उसके बाद डिसाइड करो कि तुम एटलीस्ट चाहते क्या हो। क्या तुम इस लूप को तोड़ के कुछ और आगे करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर डेडिकेटेडली तुम नीट को ही क्रैक करके और एमबीबीएस लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि ना मतलब एग्जाम देते ही वो अभी से ही एकदम क्लियर थॉट में है, वो उनका विजन जो है वो क्लियर है, ठीक, कि वो एकदम तगड़े से श्योर हैं कि भाई मुझे तो करना ही है, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही है और मुझे क्लियर करना है नीट में, ठीक है। उसके लिए भी मैं क्या कहूँगा कि तुम यार सबसे पहले परफेक्टली अपनी सारी चीज़ को ना प्लान करो। अब बात आती है कि क्या प्लान करना है, क्या प्लान करें इसमें हम, कि मतलब पढ़ाई करनी है, किसकी प्लानिंग करें, किस चीज़ की प्लानिंग करें। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या पढ़ना है तुम्हें, व्हाट टू स्टडी। मतलब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पता है तुम्हें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है नीट में 90% बायो, फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45। और मुझे पता है कि मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम बच्चा जो भी तैयारी शुरू करता है ना, वो हमेशा यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ता रहता है। जब भी तैयारी कर रहा था कि मैं 340 या ऐसे कुछ ला दूंगा बायो में, ठीक है, मैं 340 समथिंग बायो में ले आऊंगा और मैं केमिस्ट्री में मान लेता हूँ कि 140 सपोज करो मैं ऐड कर लूंगा, मेरे हो गए 480 और समथिंग समथिंग मैं 120 या 130 समथिंग मैं फिजिक्स में ले आऊंगा, तो मेरे हो गए 600-610 नंबर। ये मतलब एक आइडियल सिनेरियो है कि जो बच्चा हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता है, बट ऐसा हर बार पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है ना। एग्जाम का टेम्परामेंट क्या है, वहाँ पे तुम उस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो व्हाट टू स्टडी से मेरा मतलब ये है कि तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारे अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों सब्जेक्ट में से सबसे मेजरली वीक सब्जेक्ट कौन सा है। अगर तुम्हारा सपोज करो कि फिजिक्स वीक है, फिजिक्स में तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले कि तुम्हें क्या नहीं आता और उससे भागो मत यार, है ना। उससे भागो मत प्लीज। अगर भागोगे फिर वही रैट रेस शुरू हो जाएगी, फिर वही लूप तुम्हारा चालू हो जाएगा कि यार ठीक है मैंने ऊपर ऊपर से 6-8 लेक्चर कर लिए और सर के मैंने डीपीपी सॉल्व कर ली और मैंने टेस्ट दे दिया, बट इन सब चीजों से कुछ नहीं होना था, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम फिर वही अपने आप को शुरू सेटिस्फेक्शन देते रहोगे, ठीक है, कि यार मैंने पढ़ तो लिया, मैंने लेक्चर कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, है ना। और तुम्हारा दिमाग भी उस तरीके से थकेगा डेली कि हाँ आज तो मैंने 8 घंटे की पढ़ाई करी। भाई लेकिन तुम ये तो देखो कि तुम्हें उस 8 घंटे में जो तुमने पढ़ा है डेली, उसमें तुम्हें गेन क्या हुआ है। क्या तुझे, अगर सपोज कर तूने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, तो क्या तुझे ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करने आ गए उस 8 घंटे का लेक्चर करने के बाद भी? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या कर रहा है फिर? कौन सी लूप में भागे जा रहा है कि भाई
अच्छा मैंने लेक्चर कर लिया, मैंने टीटीसी कर ली, किससे वैलिडेशन लेना है? खुद से ट्रू रहो यार, बी ट्रू टू योरसेल्फ, है ना? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें व्हाट टू स्टडी जरूर डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें सारे आने चाहिए। ठीक है? हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी मतलब तुम्हें सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं या तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं आता है। अगर तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं आता है तो तुम पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हो, तुम लेक्चर करोगे पहले, है ना? फिर तुम नोट्स बनाओगे, फिर तुम क्वेश्चन करोगे, ठीक है? तो ये जो तुम्हारा मतलब एक सीक्वेंस है वो डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई मैं फला फला का लेक्चर अगर कर रहा हूँ इन सर का, तो उन सर की ही डीपीपी सॉल्व करूंगा, उन सर के लेक्चर कर लूंगा और उनका नोट्स का रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करता रहूंगा, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि तुमने आज तो पढ़ा, मान लो सपोज करो कि जैसे एमआर सर है ना? तो तुमने एमआर सर का लेक्चर कर लिया, फिर उसके 2-3 महीने बाद फिर दूसरा बैच शुरू हुआ, उसमें तुम सपोज करो किसी दूसरे एक्स वाई जेड टीचर से पढ़ रहे हो, है ना? कि अरे अब इनका लेक्चर शुरू हो रहा है, इनसे कर लेता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। फिक्स रखो कि क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद तुम ये देखो अपनी तैयारी में कि भाई तुम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पीवाईक्यू एनालिसिस से मेरा मतलब है कि पिछले 10 साल के पेपर में तुम ये एनालाइज करो कि भाई अगर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है तो किन टॉपिक से आ रहा है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो तुम उस टॉपिक को मत पढ़ो ना, तुम उस टॉपिक को पढ़ो कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, जो वहाँ तुम बार बार कंफ्यूज दिखा रहे हो, वो तुम्हारा लूप होल बच ही जा रहा है, तुम उसको क्लियर कर नहीं पा रहे। तो फिर क्या मतलब है? तो पीवाईक्यू की एनालिसिस और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि पीवाईक्यू का कोई पैटर्न पकड़ लोगे ना कि अच्छा ये चीज़ है, ऐसी ऐसी पूछी जा रही है एग्जाम में, तो तुम उसके इर्द गिर्द जितने टॉपिक्स हैं, जो ऑप्शंस बने हैं उस क्वेश्चन में, तुम उसको मतलब थिंक करने लग जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है ऐसे बन के आ चुका है, तो इसकी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे पता कर सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो इसलिए फिगर एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसके बाद हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट पढ़ो एक टॉपिक का, ठीक है? केवल रटने पे मत ध्यान दो यार, डोंट जस्ट लगाओ, ठीक है? मतलब मतलब का मतलब ये है ना कि अब जैसे देखो, अभी जो 26 का पेपर आया है तुमने देखा कि इतना हार्ड बना दिया फिजिक्स ने। मतलब ठीक ठीक बनाया था बस मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि तुम एक सब्जेक्ट का एक फॉर्मूला रट के गए, एक किसी टॉपिक का और तुमने उसको लगाया उससे तुम्हारे क्वेश्चन आ गए, नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे उसमें भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, फिर उसके बाद तुम वेलोसिटी निकालने जा रहे हो, तो मतलब एक बोलते हैं ना कि फॉर्मूला तो है बट चीजों को कॉम्प्लेक्स करके तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। तुम केवल रटो मत। और मैं ये कहूँगा कि एक टॉपिक अगर तुमने पकड़ा है तो उस टॉपिक के पर्टिकुलर सारे एस्पेक्ट्स को सोचो और उससे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ठीक करके पढ़ो, सोच के पढ़ो। मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो तो इन्वॉल्व होकर पढ़ो यार, ये नहीं होना चाहिए बस तुम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो कि हाँ यार ठीक है आज तो मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, अब तो मैं रील देखूंगा, ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये तो बात हो गई, चलो। नेक्स्ट चीज जिस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं करेंटली इस मतलब नीट की जर्नी में जिनके की मतलब मेंटल स्टेट किस तरीके का है इसकी कोई बात नहीं करता यार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल 12th पास हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 1 2 3 ऐसे ड्रॉप हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस नीट के लूप में फंस के रह गए थे। वो मतलब ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। बाकी अपने दोस्तों को देख रहे हैं कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। यहाँ क्या है लगे हुए 5 5 6 6 साल की तैयारी कर रहे हैं। बट यहाँ तुम ये भी तो देखो कि ठीक है तुम अगर नीट की तैयारी में लगे हुए हो, तुम क्यों लगे हो? तुम्हारा क्या लूप होल है ऐसा कि जिसको तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो? और तुम्हें क्यों ज़रूरी है उसको क्लियर करना? ठीक है? अभी मतलब मैं कहूँ अगर ना तो तुरंत से पहले से चालू हो जाएँगे कि ये फलाना बैच हमारा सबसे पावरफुल बैच, वो ढिमकाना बैच, हम ला देंगे जी, हम तुमको 3D में पढ़ा देंगे, हम तुमको जो है वीएफएक्स से दिखा देंगे बाद में। भाई इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें नीट क्लियर करना है सीरियसली, मतलब तुम एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो ना, तो तुम अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, बैठ के पूरा लिखो साल भर का कि तुमने क्या क्या गलतियां करी साल भर में, ठीक है? उसके बाद गलतियों के बाद तुम ये लिखो कि तुम क्यों नहीं कर पाए,
तब तुम्हारी क्या कमजोरी रह गई ऐसी कि तुम जिसको ओवरकम करना चाहते थे, बट होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, कुछ लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, कुछ लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते, कुछ लोग जो है वो और दूसरे मतलब तरीके के, जैसे समझ रहे हो कि रिलेशनशिप वगैरह में रह जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी मैनेज करना है, वो भी मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ों को यार तुम एनालाइज करो पहले। बस मतलब तुरंत से ये जो बैचेस शुरू हो रहे हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग लग रहे हैं, बैचेस के लिए चल रहे हैं, आ जाओ बच्चों हम ये करा देंगे, हमारे यहाँ सबसे पावरफुल टीचर हैं जो पढ़ाएंगे, हम वही आ जाएगा पेपर। भाई ये सब कुछ नहीं होता। अगर मुझे एक बात बता कि सपोज करना कोई चैप्टर है ना, बायो का अगर लिविंग वर्ड का चैप्टर 5 पन्ने हैं एनसीईआरटी, अगर तूने वो 5 पन्ने लाइन लाइन पढ़ दी अच्छे से, डेडिकेटेडली ध्यान देके, अच्छा इस लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, हटाओ इसको, ये फालतू की लाइन, ये लाइन है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, और उसी को बार बार जब रिवीजन तुम करना तो उसी को रिवाइज करोगे अगर, तो फिर मुझे बता कि कहाँ से बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा। उसी पॉइंट से तो क्वेश्चन बनेगा ना, अगर एग्जामिनर भी क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें तो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, सिंपल सी बात है, समझा बात को। तो ये जो होता है ना कि मतलब शायरी बोली जा रही है, मोटिवेशन बढ़ाया जा रहा है, ये करो वो करो, ये सब के चक्कर में मत करना भाई, तुम्हें अपनी तैयारी खुद से करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैच खरीदो ही मत, खरीदो ठीक है, बैचेस लेना भी इम्पोर्टेंट है एक रेगुलर डिसिप्लिन के लिए, बट तुरंत से अभी से लग के कि अरे इनका बैच तो 3,000 में ही है, इनका तो 1,500 में ही मिल जा रहा है, ये सब है ना, ये मतलब डोंट गो फॉर द प्राइस कि इनका सस्ते में है तो इनके भी बढ़िया टीचर भी होंगे और इनका तो नाम है, ऐसा ऐसा, तो मैं ये खरीद लेता हूँ, इनसे करूँगा। तो एनालिसिस करो सारी चीज़ें अपने लिए, क्या बेटर है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इतने टाइम पे, इस टाइम पे सबसे ज्यादा तुम जानते हो, ठीक है, तो तुमको अपना भला बुरा क्या देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज, अगली बात करते हैं यार कि फर्स्टली तुम पूछो, मतलब अपने आप से, अपने अंदर झांको, तुम क्यों कर रहे हो ये, तुम इस लिए काम को क्यों करना चाहते हो, क्या तुम्हें कोई फैसिनेशन है मेरे से कि ओहो हो मैं तो डॉक्टर साहब के लाऊंगा, क्या सोसाइटी या सोशल मतलब वैलिडेशन के लिए कर रहे हो क्या, अरे वाह वाह वाह, अरे उसका फलाने का लड़का तो डॉक्टर बन गया, या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में हो कि नहीं नहीं बेटा तो मेरा डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें हमारा आगे वो बढ़ाना है, सारा कुछ ऐसा करना है, ऐसे करना है, तो तुम्हें पैसे कमाने हैं केवल डॉक्टर बन के, या फिर रियली में तुम पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो, है ना। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करो यार एक बार, मतलब बैठो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद से बातें करो थोड़ी देर, इसको समझो। ऐसा देखो तुम कि दिमाग जो है रेस में पड़ गया है, जंग लग गई है एकदम, कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ और समझ नहीं रहे हैं, ब्लॉक हो गए थॉट्स ना, उनको खोलो यार, उनको थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड होने दो, थोड़ा अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, देखो कि क्या है, क्या चीजें हैं, मुझे जो इसकी तरफ ज्यादा करनी है, ये क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम क्लियर हो जाते हो थॉट में, तब फिर तुम कूदो इसमें कि हाँ यार ठीक है, मैं भी आप डिसाइड कर लेकिन नहीं मैं तो कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लूप होल्स क्या है, क्या है मेरे लूप होल्स, क्या मेरा कोड कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, या मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई, या मैंने टेस्ट नहीं दिए, या फिर मेरा इरेगुलर डिसिप्लिन था, ठीक है। तो अब इन लूप होल्स को तुम्हें ठीक करना है, कोई भी टीचर, कोई भी अ, मतलब मेंटोर, या फिर मैं कह सकता हूँ ना कि अ, बाहर से कोई भी आदमी वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकता, चीज़ें केवल तुम ठीक कर सकते हो, तुम्हारा कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो, तुम्हें उसके लिए डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तुम पढ़ो। ये कंपटीशन इतना टफ है यार, तुम देख रहे हो कि मतलब बच्चे खा जाएंगे भाई, बिल्कुल इतने पढ़ लगे पड़े हैं ना, 8 9 10 से लगे पड़े हैं, मतलब फाउंडेशन कोर्स, प्री फाउंडेशन कोर्स, ये वो, पर तुम इसको हल्के में ले रहे हो ना कि हाँ ठीक है, मैं लास्ट के 3 महीने पढ़ के उनकी थलाने की वीडियो देखी कि मैंने तो मैथ के 2 महीने में ही रिवाइज कर लिया, सब का सिलेक्शन हो गया। भाई सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है, अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है चीज़ों को याद करने की, रिटेन करने की। अगर तुझे पता है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंडेटरी मतलब नीड है, तुम करो ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम केवल थ्योरी थ्योरी के पीछे मत भागो, ठीक है। थ्योरी इज नॉट गोइंग टू कीप सिलेक्शन, अनलेस एंड
मतलब तुम कितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस चीज़ की, उस टॉपिक की, तुम्हें डर लगता है कि यार मतलब वो टॉपिक देखते रहे, ओह ये आया है, इसकी तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है भाई, आओ सबसे पहले अभी चीज़ सॉल्व करूँगा, है ना? टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, एनालिसिस करो, ठीक है? फिर रेगुलर डिसिप्लिन मत करो भाई, बिल्कुल भी रेगुलर डिसिप्लिन मत करो। पहले तुम 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन रोज पढ़ो, ये नहीं कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, अब तो मैं आराम करूंगा, अब तो भाई मैं छोड़ दूंगा एकदम, मेरी रैंक बनाने वाली है। भाई ये सूडो कॉन्फिडेंस और ये जो मतलब हुआ ना कि ओवर एक्साइटमेंट, इसमें मत जियो यार। इससे मतलब बड़ी हार्मफुल चीज पूरी प्रिपरेशन चलेगी। ठीक है, सोचो क्या डिफरेंस अभी मतलब जरूरी है तुम्हारे लिए इस प्रिपरेशन जर्नी में, कि जो तुम अभी तक नहीं कर पाए, सीखो। अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। नहीं सीखोगे दोबारा वही मिस्टेक रिपीट करोगे, दोबारा वही सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं वाला है मेरी बात मानो। ठीक है, नहीं मिलता है रिजल्ट ऐसे। नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो कि इतना टफ है, एक एक नंबर का रिजल्ट आएगा, अभी तुम देखोगे कि यार एक एक नंबर पे लगभग 500 1000 बच्चे हैं, वहाँ पे मतलब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो एटलीस्ट पहले देखो कि तुम्हारी प्रीवियस मिस्टेक्स क्या थी, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, उनको तुम सही करने के लिए क्या करोगे इसमें, क्या करना है तुम्हें ऐसा अलग होगा कि वो जो पिछली गलतियां थी वो इस बार तुम ना दोहराओ। ठीक है, या फिर वही है कि अनदर ईयर अनदर ड्रॉप, ऐसे ही वो भी पास हो जाएगा। फिर अगले साल फिर किसी की वीडियो पे ऐसे ही तुम क्लिक करके देख रहे होगे, अपने मतलब मेंटल थॉट को क्लियर करने के लिए कि यार मैं क्या करूँ, ड्रॉप लूँ नहीं लूँ, ये सब फलाने से बता दें, ये भैया बता दें मुझे, वो बता दें। तो अरे तुम खुद को क्लियर रखो माइंड में ना, और चीज़ों को एक प्रॉपर वे में फॉलो करो। नहीं तो फिर अनदर ईयर अनदर सेम स्टोरी लो, ड्रॉप लेना ही इज नॉट एन ऑप्शन। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हें लेना ही है तो उसके लिए तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोच के समझ के परफेक्टली प्लान कर चीज़ों को, प्लान कर, और उसके बाद इस प्लान को एग्जीक्यूट कर, और उसके बाद पक्का सेलेक्ट होगा अगर तूने अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी चीज़ें यार मुझे कुछ भी डिस्कस करनी थी तुम लोगों से कि मतलब क्या करना चाहिए, कैसे तुमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो देख लो यार यही है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।